बायोलॉजी। आज चैप्टर रहेगा जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर से हम 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट का सबसे अधिक जवाब आएगा उनको प्राइज के रूप में एक कलम दिया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किस प्रजाति के समष्टि के अस्थायित्व का संबंध किससे है। जीवों का आनुवंशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है। जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियां बनती है। एक कोशिकीय जीव में जीवों की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से होती है। अलैंगिक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है। लैंगिक जनन में किस प्रकार कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने के लिए कितने जीवों की आवश्यकता होती है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में जनन कैसा होता है। अमीबा में किस पर होता है। पैरामेसियम में किस प्रक्रिया से जनन होता है। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। गैरा में किस प्रक्रिया से जनन होता है। अपखंडन द्वारा जनन किस जीव में होता है। फिर से बोलिए तो। हाँ ठीक है, एक नंबर दे दो। हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में किस प्रक्रिया से जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस जीव में होता है। बीज उत्पन्न नहीं करने की स्थिति में पौधे किस विधि से उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है। आलू गन्ना गुलाब अंगूर में किस प्रक्रिया से जनन होता है। ठीक है, पत्तियों के माध्यम से कायिक प्रवर्धन किसमें होता है। क्या ठीक, बीजाणु समसंग के द्वारा जनन किस जीव में होता है। राइजो फस की पस टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्तक संवर्धन में निर्मित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। लैंगिक जनन द्वारा संतति उत्पन्न करने के लिए कितने जीव की आवश्यकता होती है। ठीक, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जिस पुष्प में कोई एक जनांग स्त्री केसर या पुंकेसर होता है। एक लिंगी कौन सी पुष्प। पपीता तरबूज किस प्रकार के फूल है। अच्छा, जिस केसर दोनों उपस्थित होते हैं। गुड़हल और सरसों किस प्रकार के फूल है। अड़हुल भी होता है, अड़हुल। हमारा फूल का नाम क्या है। ठीक, दुनिया के सबसे छोटा फूल का नाम। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। अच्छा, चलिए जी, उपस्थित होता है। ये आउट हो गई। में कौन उपस्थित होता है। आउट कर दीजिए आप जी। पुष्प के केंद्र में कौन उपस्थित होता है। क्या आउट हो गई, इनको भी आउट कर दीजिए। ठीक है, इनको रखिए। परागन होता है। क्या, जल्दी बोलिए। उभयलिंगी पौधे में कौन परागन होता है। ये बता रहा है जी। अच्छा ये तो हाँ हाँ ठीक ठीक है, इनको एक नंबर दीजिए। सही है, ये परी है, इनको रखिए। और कोई है, आउट कर दीजिए इनको। हाँ, क्या बोले हैं आप।
मादा जनन तंत्र हम पूछ रहे हैं तो आप शुक्राणु होता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र हाँ अंडाणु होता है। आउट करिए। ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए। नर जनन तंत्र बताइए तो। आउट कर दीजिए इनको। शुक्राणु, शुक्रवाहिका, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसम। फिर से बोलिए तो। शुक्राणु, शुक्रवाहिका, शुक्राणु है, इनको आउट कर दीजिए। बैठ जनन तंत्र शुक्राणु, इनको भी आउट कर दीजिए। शुक्रवाहिनी, शुक्र शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी है, सही सुधार कीजिए। ऋषम, हाँ शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, अगिल का बताओ। प्रोस्टेट ग्रंथि, हाँ ठीक है, इसको 1 नंबर दे। तंत्र मादा जनन तंत्र। अंडाशय, हाँ अंडाशय, हाँ डिंबवाहिनी, ठीक। गर्भाशय, हाँ गर्भाशय के बाद यून, ठीक है, इनको 1 नंबर दे दीजिए। सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? रोक दीजिए। सबसे छोटा फूल का नाम क्या है? और जाते हैं। ठीक है, उनको 1 नंबर दीजिए। पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पपत्र को क्या कहते हैं? दलपुंज, ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए। आगे में खड़े हो जाइए जी, जिनका था बारी आता है जल्दी बताइए। चलिए जी आप पूछिए। पुंकेसर, ठीक है, नंबर दे दीजिए। पुष्प का मादा जननांग क्या कहलाता है? ठीक है। पुष्प के निषेचन कहाँ होता है? ब्रह्मपुष्प के भीतर, ठीक है, दे दीजिए। अब आ जाइए। रुक जाइए। युग्मक कहाँ उपस्थित होता है? अंडाशय, ठीक है, उनको नंबर दो। परागकोश में, ठीक है, इनको नंबर दीजिए। आज किस रंग का होता है? पीला, ठीक है। पुष्प के केंद्र में कौन उपस्थित होता है? कैसा, पुष्प के केंद्र में कौन उपस्थित होता है? जल्दी बोलिए, एक बार शुद्ध बोलिएगा, जल्दी बोलिए, दूसरा का मौका। ठीक है, नंबर दे दीजिए। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय, ठीक है। फूल में अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? पुष्प, क्या बोलिए आप? फूल में अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? रोक जाइए। रन होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का क्या कारण होता है? बोलिए, बोलिएगा या आउट? जल्दी बोलिए, नहीं याद है? आउट बोलिए। ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए, उनको आउट कर दीजिए। यदि पराग कण का स्थानांतरण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर होता है? स्वपराग, ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए। यदि परागन का स्थान दूसरे फूल के वार्तिकाग्र पर होता है? परागन, उभयलिंगी पौधे में कौन परागन होता है? स्वपरागन, ठीक है। बीज से नए पौधे का विकसित होना क्या कहलाता है? बीज से नए पौधे का विकसित होना क्या कहलाता है? अंकुरन, ठीक है, नंबर दीजिए। खाद्य संग्रह कहाँ होता है? बीजपत्र में, मूलांकुर विकसित होकर क्या बनता है? मूलाकुन विकसित होकर क्या बनता है? जड़, ठीक है। ये विकसित होकर क्या बनता है? जड़, विकसित होकर क्या बनता है? प्ररोहतना, ठीक है। कौन जनन होता है? अब बताइए। लैंगिक जनन, ठीक है, नंबर दीजिए। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होता है? 18 वर्ष में, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को क्या कहते हैं? कैसा, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विप्रति, कौन हार्मोन लड़कों में यौना चरण को नियंत्रित करता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, सही से खड़ा रहिए। कौन हार्मोन लड़कियों में यौना चरण को नियंत्रित करता है? एस्ट्रोजन, नर जनन तंत्र बताइए जी।
नर जनन तंत्र, वृषण, शुक्रवाहिका, हम्म, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसम। मादा जनन तंत्र बताइए। अंडाशय, हम्म, डिंबवाहिनी, गर्भाशय, यौन। क्या बोली विचार? गर्भाशय, गर्माशय हो लिखा हुआ है। गर्भाशय, हाँ, डिंबवाहिनी और यौन। चलो 1 नंबर दे दो। नर जनन कोशिका क्या कहलाता है? शुक्राणु। मादा जनन कोशिका क्या कहलाता है? अंडाणु। कौन युग्मक गतिशील होता है? शुक्राणु, नर युग्म। किस युग में भोजन का भंडार होता है? अंडाशय, तुष्ट में। मादा युग्म। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय। अब बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कोई नहीं बोलेगा जी? बताइए आप एक बार गलती बताई थी। वृषण, अब कहाँ से होगा? किस मार्ग से होता है? आप बताइए। मूत्र मार्ग से। ठीक। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाणु का निर्माण अंडाशय। ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को क्या कहते हैं? अच्छा। ठीक। और ज्यादा नहीं है, 10 लोग। क्या बनता है? हाँ, आपका है। युग्मस। ठीक है, ठीक है। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? जल्दी बोलिए। मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए। बताइए, जीतेगी। कलम में आप 10 रुपया दीजिए। हाँ, जीत। विकास कहाँ होता है? बताइए आप। गर्भाशय। किस अंग द्वारा भ्रूण को माता से पोषण मिलता है? प्लेसेंटा। ठीक। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? ग्रोथि से। मनुष्य में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिनों में। गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? 3। ठीक। किसमें पाया जाता है? स्त्री में। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन सा युग्म होता है? XX। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? बताइए। केंद्रक में। ठीक है। किसमें अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है? DNA। ऋतुस्राव या रजोधर्म की अवधि कितनी होती है? 2 से 8 दिन। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। लैंगिक जनन से संचारित रोग कौन कौन है? एड्स। हाँ। सिफिलिस, फ्लेनेरिया। HIV एड्स बीमारी किस सूक्ष्मजीव के कारण से होता है? विषाणु। ठीक है। गोनेरिया और सिफिलिस किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? जीवाणु। गर्भ निरोधी युक्तियाँ बताइए, आपका बारी है। कंडोम। कपटली। गर्भ निरोधी। गोलियां। केचुआ किस प्रकार का जीव है? उभयलिंगी। अंतिम क्वेश्चन बताइए। दो पैसा दो। लो जी, लो।